Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekanand School, Bani. Now we discuss about the next method for measuring large distance, that is parallax method. Okay, large distance such as distance of planet or star from Earth. हमने अब planet या star का distance measure करना है Earth से लेके, तो हम जो method use करेंगे that is parallax method होगा. Okay, parallax is the name given to the change in position of object with respect to background when object is seen from two different position. Okay, parallax क्या होता है, एक तरह की पोजीशन चेंज होती है जब हम उसको दो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं. आप खुद भी मेजर कर सकते हो. ओके, अपनी एक आंख को बंद करके आप एक सामने पेन रखोगे. ओके, एक आंख को बंद करके उसको देखोगे, बाद में दूसरी आंख को बंद करके उसको देखोगे, तो वो पेन की पोजीशन आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी ड्यू टू पैरेलैक्स. ओके, इसको पैरेलैक्स बोलते हैं. खुद ये करके आप देख सकते हो. ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी कैन होल्ड ए पेन इन फ्रंट ऑफ, ये आपको बता दिया कि आप इस तरीके से द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्यू टू डिफरेंट कीपिंग टाइम इज कॉल्ड पैरेलैक्स. तो ये जो शिफ्ट रहेगी पोजीशन की उसी को पैरेलैक्स बोलते हैं. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो बेसिस हो गया. ओके, अब यहाँ पे मान लो O पॉइंट है, यहाँ पे L और R लेफ्ट और आपका राइट है. ओके, तो ये डिस्टेंस आपने मेजर करना है, एक्स डिस्टेंस मेजर करना है, बी आपके पास पता है, ये डिस्टेंस तो आपके पास पता है, ये थीटा. ओके, तो इस तरीके से आप मेजर करोगे. देखो ये हो गया. अब आपको पता है थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क बाय में रेडियस, आर्क बाय में रेडियस होता है ना थीटा. तो बी क्या है आपकी आर्क, एक्स क्या है रेडियस, तो थीटा मेजर हो जाएगा बी बाय में एक्स. ओके, बाय नोइंग बी एंड मेजरिंग थीटा वी कैन कैलकुलेट एक्स. अगर हमारे पास थीटा भी है बी भी है तो हम एक्स को कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर टू लार्ज, पैरेलैक्स angle theta is too small to measure, hence instead of taking distance between the two high on the basis we may broaden the base suitably. उन्होंने बोला है जो डिस्टेंस, अगर हम लेफ्ट और राइट आई की बात करेंगे सन को देखने के लिए, तो ये जो अगर ये जो डिस्टेंस इतना ही सिर्फ इतना सा लेंगे तो वो जो ये जो एंगल थीटा ना बहुत ज़्यादा छोटा आएगा, तो वो सही नहीं रहेगा. इसके लिए आपको ये बेसिस का जो डिस्टेंस है ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा. ओके, द पैरेलैक्स मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर्स. ओके, पैरेलैक्स मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो 100 लाइट ईयर से कम होता है. ओके, अब यहाँ पे आपका पैरेलैक्स मेथड कैसे यूज़ होगा वो हम करेंगे. ओके, अभी देखो द डायमीटर AB ऑफ द अर्थ ऑर्बिट राउंड द सन इज चूजन टू द बेस लाइन. ओके, डायमीटर AB, ये आपने AB डिस्टेंस आपने यहाँ पे डायमीटर है AB. ओके, ये डायमीटर AB ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर है. ओके, मान लो ये अर्थ रोटेट कर रही है, ये अर्थ रोटेट कर रही है, एक बार अर्थ के ऊपर ये पॉइंट है, एक बार अर्थ के ऊपर ये पॉइंट है, मतलब वो रोटेशन के बाद आपने ये पॉइंट लिया. 6 मंथ के बाद मान लो ये पूरी रोटेशन 1 ईयर के अंदर होती है, तो यहाँ पे 6 मंथ के बाद यहाँ पे हो जाएगी. ओके, तो आपने ये मेजर करना. ओके, द डायमीटर AB ऑफ अर्थ राउंड द सन S इज चूजन एज द बेस लाइन. ओके, तो ये आपने बेस लाइन, ये मान लो आपका जो है वो क्या है, सन है. ओके, तो ये अर्थ उसके अराउंड वो रोटेशन कर रही है. N इज द नियर बाई स्टार, आपने किसका स्टार का डिस्टेंस मेजर करना, मान लो N पॉइंट पे कोई भी स्टार पड़ा हुआ है. ओके, अब यहाँ से आपको पता आपने ये डिस्टेंस मेजर करना है, AN और BN मेजर करना ना. N इज द नियर बाई स्टार whose distance D from the earth to be measured. F, यहाँ पे जो F है वो फार अवे डिस्टेंस है, N है जो नियर बाई डिस्टेंस है जिसका आपने मेजर करना है, और F है जो बहुत दूर पड़ा हुआ है. अब F से बिल्कुल लाइट स्ट्रेट आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे θ1 और θ2 उसका जो एंगल बन जाएगा उस बहुत दूर वाले से. ओके, सपोज E इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिटल मोशन. ओके, A पोजीशन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करोगे तो θ1 आपका यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से आपका θ2 आ जाएगा. ओके, इस तरीके से θ1 और θ2 आप कैलकुलेट करोगे. अगर ये θ1 है तो आपको पता है ये भी तो θ1 हो जाएगा, ये θ2 है तो ये भी θ2 हो जाएगा. ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ये भी हो गया.
अब आपको पता है इन दोनों का जो सम रहेगा वो कंप्लीट ही एंगल आ जाएगा, तो इनका सम कर लोगे। अब आपको एंगल पता है, आर्क बाय में रेडियस होता है। आर्क क्या है? आर्क आपने ये वाला डिस्टेंस लेना है। ओके, ये वाला डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल। ओके, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल हो गया, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे पुट आउट हो जाएंगे। एंगल इज आर्क बाय में रेडियस, आर्क क्या है? ए बी है, और रेडियस क्या है? ए एन है। ओके, तो ए एन क्या हो जाएगा? ए बी बाय में θ1 प्लस θ2। तो यहाँ पे ए बी की जगह आप 2u पुट करोगे, ए यू पुट करोगे, तो ये आपका डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। और θ1 θ2 आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से कैलकुलेट कर लोगे। इस तरीके से आप ये वाला और ए एन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आपको क्लास के अंदर दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।